आजम खान के बेटे अब्दुल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को खुश करने के लिए बैन लगाया है। आजम को इसलिए बैन किया क्योंकि वो मुसलमान है और इसी ने सफाई का मौका नहीं दिया। आजम ने जयप्रदा पर बयान नहीं दिया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान का बयान बीजेपी को खुश करने के लिए बैन लगाया गया और यहां पर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश जो है वो की गई है इस बयान के जरिए कि इसलिए बयान किया गया क्योंकि वो मुस्लिम है। आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे, क्योंकि आजम खान को भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आजम खान को बैन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब को बैन किया था इसलिए ताकि ऐसा न लगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नाराज ना हो जाएं, इसलिए आजम खान को भी बैन कर दिया। क्या बात हुई? आप नोटिस भी नहीं दें। तो राजनाथ सिंह आप तस्वीरों में देख रहे हैं नामांकन के लिए जो है वो पहुंच गए। देखिए सुबह उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद जो है वहां पे जो कार्यकर्ता आए थे उन लोगों से बातचीत भी की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और दोबारा भरोसा जताया ऐसी बात कही और उसके बाद एक रोड शो हुआ और अब नामांकन दाखिल करने वो पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल उन्होंने कर दिया है कलेक्ट्रेट ऑफिस। राजनाथ सिंह की जब हम बात करते हैं, देखिए जैसे हम आपको सुबह भी जानकारी दे रहे थे, एक प्रोफेसर से लेके देश के गृह मंत्री तक का पद, ये छोटा सा सफर नहीं होता, तमाम इसमें सेक्रीफाइस होते हैं और उसके बाद कोई व्यक्ति जो है यहां तक पहुंचता है और एक बार फिर से लखनऊ की जिम्मेदारी वो उठाने के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 10 जुलाई 1951 को उनका जन्म होता है। 2 बार वो जो हैं प्रेसिडेंट भी रहे हैं बीजेपी के। और अगर हम और ज्यादा आपको बारीकी से उनके बारे में जानकारी दें, राजनाथ सिंह 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले के एक छोटे से गांव भभौरा में वो जन्म लेते हैं। परिवार से किसान, गोरखपुर विश्वविद्यालय से फर्स्ट डिवीजन में फिजिक्स में आचार्य की उपाधि ली। इसी दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ गए। मिर्जापुर में फिजिक्स पढ़ाने लगे। 1974 में भारतीय जनसंघ के सचिव बनाए गए। सन 2002 से 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राजनाथ 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। पहली बार 2005 में राजनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दूसरी बार 2013 से 2014 तक अध्यक्ष रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो केंद्रीय मंत्री बने और अभी गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन उनके जब हम योगदानों की बात करते हैं और स्पेशली यूपी की बात करें, देखिए न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, न सिर्फ प्रोफेसर, न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, अगर हम बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र करें हम या सिर्फ मुख्यमंत्री का जिक्र करें, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे और उस दौरान उन्होंने जो काम किया वो काफ़ी सराहा गया। एंटी कॉपिंग एक्ट जो था जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी उन्होंने तारीफ बटोरी थी। 1991 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगर हम वाजपेयी गवर्नमेंट का जिक्र करें, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहते हैं। यूपी की बेरोजगारी और निदान नाम की जो किताब लिखते हैं वो काफ़ी सुर्खियां बटोरती है। हमने आपको शुरुआत में भी जानकारी दी थी। और अभी जो है अगर हम मोदी कैबिनेट का जब जिक्र करते हैं तो काफ़ी करीबी, या जब ऐसे बात होती है कि नंबर 2, 3, 4 की कुर्सियों पर कौन से लीडरान हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह कौन सी कुर्सी पर हो सकते हैं अपने विवेक के हिसाब से। खैर, लखनऊ से दोबारा से मैदान में उतरे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करें, उनके साथ डिप्टी सीएम जो हैं दिनेश शर्मा जी जो हैं वो भी मौजूद हैं और तमाम स्थानीय नेता जो हैं उनके साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो लखनऊ की जंग काफ़ी दिलचस्प जो है वो हो चुकी है अगर हम सिर्फ लखनऊ सीट की बात करें तो। और राजनाथ सिंह यहाँ से जो है एक बार फिर से प्रत्याशी, नामांकन जो है उन्होंने दाखिल किया। हमने आपको तस्वीरें जो हैं लगातार दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कद राजनाथ सिंह का कितना बड़ा है ये भी हम आपको दरअसल हमने आपको दिखाया। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो 1991 से लेकर अभी तक बीजेपी का कब्जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि कही जाने वाली लखनऊ संसदीय सीट 1991 में बीजेपी के पाले में गई। तब से लेकर 2014 तक इस सीट पर बीजेपी की जीत लगातार रही और एक बार फिर से गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं और मजबूती के साथ मैदान में हैं।
हालांकि वाजपेयी जी इस सीट से 5 बार चुने गए। उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद 2009 में बीजेपी की बात करें तो इस सीट पर लालजी टंडन को जीत मिली थी 2009 में। और इस सीट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हुए पहले 3 आम चुनाव लगातार कांग्रेस ने जीते। 1967 में हुए आम चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण ने जीत दर्ज की। 1971 की बात करते हैं तो कांग्रेस की शीला कौल, हालांकि शीला कौल जो है रायबरेली से भी एक बार जीती थी। 1977 की बात करें, हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय लोकदल के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1980 में कांग्रेस और 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर शीला कौल ने लगातार 2 बार जीत पाई। और लखनऊ संसदीय सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट। लखनऊ जिले में 8 ब्लॉक आते हैं, बख्शी का तालाब, चिन्हट, गोसाईगंज, काकोरी मॉल, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर। तो इस सीट का इतिहास भी आपको बताया। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह क्योंकि नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो उनका कद कितना बड़ा है ये भी जो है हमने आपको जानकारी दी है। 2014 में लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने यहां से जीत दर्ज की, वर्तमान में सांसद, और रीता बहुगुणा जोशी को 2,72,749 मतों से हराया था। और हालांकि 2017 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई रीता बहुगुणा जोशी, और मौजूदा समय में वो योगी सरकार में मंत्री हैं। खैर, ये उनकी बात हुई। लोकसभा सीट लखनऊ कितनी इंटरेस्टिंग है बीजेपी का, अगर हमें कहें कि 1991 से लेकर अभी तक इस पर कब्जा है, और अब इंटरेस्टिंग फाइट 2019 की भी, तो क्या ये सीट इनके पाले में रहती है? तो फिर सामने अगर हम बीजेपी के प्रत्याशी को देखते हैं तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, नामांकन दाखिल करें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण सीट है और राजनाथ सिंह का कद कितना बड़ा है ये भी जो है हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो लखनऊ जिले की आबादी तकरीबन 45,89,000 है, जिनमें पुरुषों की आबादी 23,94,000, महिलाओं की आबादी 21,95,000। और जनगणना की हम बात कर रहे हैं, 71.1% जनसंख्या हिंदुओं की है, इसके बाद 23.36% मुस्लिम है, बाकी की अन्य जातियां आती हैं, जिसमें अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो 14.3%, अनुसूचित जनजाति 0.2%, ब्राह्मण राजपूत वोटर भी मिलकर करीब 18% हैं, ओबीसी मतदाता 28% और मुस्लिम मतदाता करीब 18%। और चुनाव आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं तो 2009 की रिपोर्ट की बात करें तो 16.53 लाख मतदाता जो हैं, जिनमें मतदाताओं की संख्या 2009 का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अगर स्थानीय मुद्दे जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो ये तो आप फैसला करेंगे कि आपके क्षेत्र में आपको कौन सी समस्या इस वक्त बहुत बड़ी लगती है। क्या सिर्फ चेहरे पर आप वोट करेंगे, कद पे वोट करेंगे, या आपको आपके स्थानीय मुद्दे जो प्रत्याशी छू रहा है आप उस पर वोट करेंगे? तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं और कई बड़े लीडरान जो हैं नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज कुछ वक्त पहले की तस्वीरें में हमने आपको दिखाई जब रोड शो किया राजनाथ सिंह ने, और अब उनके डॉक्यूमेंट्स अभी आपने देखा कि चेक किए जा रहे थे। देखिए, जब हम स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं तो किसान पथ का शिलान्यास जो है वो किया था, रिंग रोड पर जाम लगता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फ्लाईओवर को मंजूरी भी दी गई है, काम शुरू होना है, अभी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।